हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। माय नेम इज प्रियंका और ये आपकी केमिस्ट्री की क्लास है जिसमें हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। दोनों ही मेडिकल और नॉन मेडिकल के एस्पायरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7 इज। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है +4, ऑप्शन सी है +5 एंड ऑप्शन डी है +6। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट से क्वेश्चन आया हुआ है। K2Cr2O7 में आपसे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी हुई है। तो देखो कैसे निकाली जाती है, चलिए देखते हैं। क्रोमियम पे जो बेसिक जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है वो +1 रहती है। अब यहाँ पे K2 है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस लिखने की हमें नीड नहीं है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को। क्रोमियम की पूछी गई है तो इसकी x मान लेंगे, लेकिन यहाँ भी 2 लगा हुआ है तो 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा। साथ में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है -2 और ऑक्सीजन के साथ 7 लगा है तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब टोटल चार्ज आप देखें तो यहाँ पे 0 है तो इक्वेट कर देंगे हम इसको 0 के बराबर। अगर यहाँ चार्ज -1 +2 इस तरीके से होता तो हम वो लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, बस अब हम इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 + 2x -14 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 14 - 2, x इक्वल्स टू 12/2। तो ये आ गया आपके पास प्लस का 6। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली हमने, क्लियर है, तो कौन सी ऑप्शन हो जाएगी? ऑप्शन डी +6 जो है क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है K2Cr2O7 में। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आयंस आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो सबसे पहले आपको आइसोइलेक्ट्रॉनिक टर्म का पता होना चाहिए। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके पास रहेंगे तो उन्हें आइसोइलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। तो चलिए एक एक करके ऑप्शन देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। Na पॉजिटिव है, Mg2 पॉजिटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले Na की निकालेंगे, देन Mg2 पॉजिटिव की। अब Na की बात करें, सबसे पहले कैसे निकलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देखो एटॉमिक नंबर क्या रहता है 11, 11 एटॉमिक नंबर है, माइनस कर देंगे हम जितना चार्ज है, +1 है, इसका मतलब एक क्या है, कम है इसके पास, तो माइनस कर देंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम यहाँ निकाल रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैसे तो एटॉमिक नंबर के बराबर रहता है, जो न्यूट्रल एटम होते हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे आयंस हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो सकते हैं। पॉजिटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन कम है, अगर 2 पॉजिटिव का मतलब है तो 2 इलेक्ट्रॉन कम है, नेगेटिव का मतलब होगा एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, तो उस तरीके से Na पॉजिटिव एटॉमिक नंबर 11 -1 कर देंगे क्योंकि प्लस चार्ज है, आ गया आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन। Mg2 पॉजिटिव एटॉमिक नंबर है 12, माइनस कर देंगे 2, आपके पास आ गया कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन तो आपके पास क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बी ऑप्शन देखते हैं अब। ठीक है, सेकंड ऑप्शन बी, बी ऑप्शन देखिए Al3 पॉजिटिव एंड O नेगेटिव। अल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर रहता है 13, -3 इक्वल्स टू 10, ऑक्सीजन का रहता है 8, यहाँ पे माइनस है तो अब यहाँ प्लस हो जाएगा, आ गया 9, तो ऑप्शन बी हो जाता है कैंसल आउट। ठीक है, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ऑप्शन बी आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, यही कर देंगे इसको भी सॉल्व। Na पॉजिटिव की बात करें तो अगेन 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सॉल्व कर चुके हैं। O2 नेगेटिव की बात करें तो 8 + 2 इक्वल्स टू 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। समझ आया आपको आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कैसे निकाली जाती हैं? कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है टेट के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे डेली 8 PM पे वीडियोस आती हैं टेट से रिलेटेड, डेली डाली जाती हैं, तो प्लीज डेली हमारे चैनल को विजिट किया करें और अपनी टेट की तैयारी जो है हमारे साथ शुरू करें। इसी तरीके के एमसीक्यूज सर हर सब्जेक्ट के रहते हैं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी जाती है हर एमसीक्यू की, तो हमारे साथ अपनी टेट की तैयारी शुरू करें और इस बार जो है आपने टेट क्लियर करना ही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग
इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? ऑप्शन ए है आयोडीन, बी है ब्रोमीन, सी है सीजियम, डी है फॉस्फोरस। तो इनमें से बोला गया है लिक्विड कौन सा है रूम टेम्परेचर पे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ब्रोमीन। ब्रोमीन आपके पास ओनली नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है टैट के एग्जाम में, ओनली लिक्विड नॉन मेटल, लिक्विड नॉन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर? ऑप्शन ए है मोलैलिटी, बी है मोल फ्रैक्शन, सी है मोलैरिटी, डी है ppm। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी मोलैरिटी। मोलैरिटी आपके पास टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। कैसी होती है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। वहीं हम अगर मोलैलिटी की बात करें, मोलैलिटी आपके पास मास पे डिपेंड करती है, इसको मास डिपेंडेंट कहते हैं, मास डिपेंडेंट। ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। मोल फ्रैक्शन भी मास डिपेंडेंट होती है, ठीक है, मास डिपेंडेंट होती है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए 2-3 क्वेश्चन बन गए एक ही क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज? ऑप्शंस दे दी गई हैं, आपको पहचानना है। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन के लिए पता होना चाहिए एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, क्या उसका ट्रेंड रहता है पीरियोडिक टेबल में। अब एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो देखो ग्रुप में, जब हम ग्रुप्स की तरफ जाते हैं, टोटल कितने ग्रुप हैं? 18 ग्रुप हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। जैसे ही हम डाउन द ग्रुप चलेंगे, आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ करती है इंक्रीज। क्या करती है? एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। तो देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन पे वापस आते हैं। BCl3, BF3, BBr3, तो यहाँ पे एक चीज कॉमन देख रहे होंगे आप हर ऑप्शन में, सेंट्रल एटम सेम है, बोरोन 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 हर ऑप्शन में। तो हम इसको नहीं देखेंगे, हम देखेंगे जो सेंट्रल एटम के साथ अटैच्ड एटम है एक और, जैसे कि यहाँ पे Cl3 है, यहाँ F3 है, Br3, सभी केसेस में सेम है। तो अब देखो हमने बात की एसिडिक स्ट्रेंथ ग्रुप में क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो क्या रहेगा इनका कैरेक्टर एसिडिक स्ट्रेंथ? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। क्या है ये सारे? हेलोजेंस। ये रहेगी आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर की बात करें सबसे ज्यादा आयोडीन का, क्योंकि ये सबसे नीचे प्रेजेंट है, और डाउन द ग्रुप क्या करती है? इंक्रीज करती है एसिडिक स्ट्रेंथ। अब बताओ इसमें कौन सा आंसर होगा? पहला देखो क्लोरीन सबसे ज्यादा बताया, फिर फ्लोरीन बताया, ठीक है। फ्लोरीन ज्यादा है ब्रोमीन से, बिल्कुल गलत, ऐसा तो नहीं है, ब्रोमीन की ज्यादा होनी चाहिए थी। सेकंड ऑप्शन है फ्लोरीन सबसे ज्यादा, ये तो बिल्कुल ही गलत है, फ्लोरीन का तो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ है। सी ऑप्शन देखो, ब्रोमीन है, फिर क्लोरीन है, फिर फ्लोरीन है, ये करेक्ट है। ऑप्शन थर्ड, जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। आपने इस क्वेश्चन से ये याद रखना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप करती है इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइप्रोटिक एसिड, या डाई बेसिक भी जिसको कहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बड़े रिपीट होते हैं एग्जाम में। ऑप्शन ए है एसिटिक एसिड, बी है फॉस्फोरिक एसिड, सी है सल्फ्यूरिक एसिड, डी है नाइट्रिक एसिड। इसके लिए आपको इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। एसिटिक एसिड का क्या होता है? CH3COOH। सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। फॉस्फोरिक एसिड का आपका H3PO3। और नाइट्रिक एसिड का होता है HNO3। तो डाइप्रोटिक मतलब जिसके पास 2 H पॉजिटिव होंगे। देखो इनमें से किसके पास है 2 H पॉजिटिव? एसिटिक एसिड के पास तो एक ही H पॉजिटिव है। फॉस्फोरिक के पास 3 H पॉजिटिव है, मतलब ये ट्राइप्रोटिक है। ये आपका एसिटिक एसिड मोनोप्रोटिक है। सल्फ्यूरिक एसिड के पास 2 H है, मतलब ये डाइप्रोटिक है या डाइबेसिक भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। डी ऑप्शन में सिर्फ एक ही था, तो ये भी नहीं है आपके पास डाइप्रोटिक। क्लियर है? डाइबेसिक डाइप्रोटिक कैसे चेक करना है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं। PYQs अवेलेबल हैं हमारे चैनल पे, ठीक है। पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी पे PYQs भी अवेलेबल हैं, और आपको पता है PYQ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है टैट एग्जाम पे। तो जिन्हें भी अपनी तैयारी प्रैक्टिस करनी है PYQ की, डायरेक्ट हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा, आपको PYQ अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कैटिनेशन कैपेबिलिटी? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है सल्फर, सी है कार्बन, डी है नाइट्रोजन। कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती क्या है ये पता होना चाहिए आपको। कैटिनेशन होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या होती है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखो कैटिनेशन बहुत फेमस है कार्बन के लिए। कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी की वजह से ही क्या करता है, लॉन्ग चेन्स बना देता है अपनी, बहुत सारे, पता है आपको, बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के इसी वजह से। और भी रीजन रहते हैं, जैसे कि ये टेट्रावेलेंट है कार्बन की अगर हम बात करें, और भी हैं बहुत सारे रीजन। वर्सेटाइल नेचर जो कार्बन का है वो एक तो हो गया कैटिनेशन की वजह से है, दूसरा टेट्रावेलेंट है, इसकी वैलेंसी 4 है, स्मॉल साइज रहता है इसका, और हाई बॉन्ड एनर्जी रहती है। तो ये सारे रीजन है इसके वर्सेटाइल नेचर के। ठीक है, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अब तो आंसर भी आपको पता लग गया, कार्बन ही होगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज्ड ड्यूरिंग द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स? ऑप्शन ए है लेड, बी है निकल, सी है प्लेटिनम, डी है कॉपर। तो देखो हाइड्रोजिनेशन होता क्या है, जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस लगाई होंगी उनको जरूर पता होगा। हाइड्रोजिनेशन करवाया है मैंने, एमसीक्यूज क्लासेस जो हम डेली लेते हैं उसमें मैंने आपको बताया था हाइड्रोजिनेशन होती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की एडिशन की जाती है वेजिटेबल ऑयल या फैट्स में। ठीक है, वनस्पति घी बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल का। तो उसके उस रिएक्शन के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए निकल होता है और प्लेटिनम भी, तो निकल प्लेटिनम दोनों होंगे आंसर इसमें। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग इज? ऑप्शन ए है क्लोरीन, बी है ब्रोमीन, सी है फ्लोरीन, डी है ऑक्सीजन। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए अगेन आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी अलोंग द पीरियड अगर हम कहें तो वो करती है इंक्रीज, और एटॉमिक साइज भी क्या करता है, इसका रिलेशन भी पता होना चाहिए आपको। एटॉमिक साइज पीरियड्स में करता है डिक्रीज। ठीक है, ये और ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, पीरियड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड बताओ तो इंक्रीज करती है, एटॉमिक साइज का ट्रेंड बताओ तो डिक्रीज करती है अलोंग द पीरियड। 7 पीरियड्स हैं टोटल, पता है आपको। अब पूछा गया है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग दी फॉलोइंग। तो देखो सबसे पहले ऑप्शन क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, यहां से पूछा गया है। तो देखो जिसका एटॉमिक साइज जितना कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा। तो सबसे छोटा कौन है यहाँ पे? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और लास्ट में आएगा आपका ऑक्सीजन। तो ये ट्रेंड रहेगा। ट्रेंड पता होने के लिए आपको इससे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक साइज का पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन। ठीक है, वैसे भी फ्लोरीन तो ऐसे भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट मेलिएबल मेटल इज? कौन सा है? प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, आयरन। तो मोस्ट मेलिएबल है आपका गोल्ड। ठीक है, मेटल्स की प्रॉपर्टी है मेलिएबल, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स रहते हैं मेटल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रेन? देखो आर्टिफिशियल रेन का कॉन्सेप्ट भी आ गया है, आर्टिफिशियली भी रेन को करवाया जा सकता है। तो क्या रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? कॉपर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सी सिल्वर आयोडाइड, डी सिल्वर नाइट्रेट। करेक्ट आंसर इसका है सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑयल ऑफ विट्रियोल इज? ऑप्शन ए है HNO3, बी है H2SO4, सी है HCl, डी है नन ऑफ दीज। ऑयल ऑफ विट्रियोल की बात करें तो डायरेक्ट H2SO4 पर टिक करेंगे आप। याद रखना है आपने, ऑयल ऑफ विट्रियोल H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 आर कॉल्ड? नोबल गैसेस, कैलोगोजेंस, हैलोजेंस, नन ऑफ दीज। तो देखिए नोबल गैसेस तो ग्रुप 18 होता है आपका। फिर बचता है आपका
ये चाल्कोजेन या कैल्कोजेन जो भी आपको कहना है, इसे कहा जाता है ग्रुप, मतलब ये ग्रुप 16 के मेंबर हैं, ठीक है? ऑप्शन बी करेक्ट है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे हैलोजन कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं। जरूर कमेंट करिएगा इसका आंसर कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं आपके हैलोजन, हैलोजन्स जो क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन है, ये हैलोजन्स हैं सारे। तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि ग्रुप कौन सा है हैलोजन्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर डिराइव्ड फ्रॉम, ऑप्शन ए है इथाइलिन, बी है प्रोपाइलिन, सी है आइसोप्रीन, डी है नन ऑफ दीज। नेचुरल रबर किस पॉलीमर से डिराइव, जो पॉलीमर है किस से डिराइव किया गया है, तो ये आइसोप्रीन से डिराइव किया गया है, यानी कि मोनोमर है ये नेचुरल रबर का। ठीक है, नेचुरल रबर आपका एक पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेन ड्रॉप्स ऑफ आर स्फेरिकल इन शेप, दिस इज ड्यू टू, ऑप्शन ए है विस्कोसिटी ऑफ वाटर, बी है इवेपोरेशन, सी है एयर फ्रिक्शन, डी है सरफेस टेंशन। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन डी, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट, विटामिन बी6, विटामिन बी2, विटामिन बी1, विटामिन बी12। तो कोबाल्ट किस में रहेगा, विटामिन बी12 में, इसीलिए इसका नाम भी क्या है, कोबैलामिन। क्या नाम है इसका, कोबैलामिन, याद रखना है आपने, कोबैलामिन, कोबाल्ट कोबैलामिन याद रखना। और बी6 की अगर हम बात करें तो पायरिडॉक्सिन, बी6 का नाम है पायरिडॉक्सिन, नाम भी पूछ लिए जाते हैं कई बार। बी6 क्या है, पायरिडॉक्सिन। बी1 की अगर हम बात करें थायामीन, थायामीन। और बी2 की अगर हम बात करें राइबोफ्लेविन। सबके नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है, सबके नाम, सारे विटामिन। इसी के साथ मैं बता दूं हमारी केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, वहां पे आपको विटामिन्स के रिलेटेड भी वीडियो मिलेगी सेपरेट, जिसमें सारे विटामिन्स वहां पे बताए गए हैं विद नेम और उनके डिसऑर्डर, क्या डिजीज वो कॉज करते हैं, वो सारा कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज आर फाउंड इन, ऑप्शन ए है इनर्ट गैसेस, बी है अल्कली मेटल, सी है ट्रांजिशन एलिमेंट, डी है हेलोजन। इसमें भी आंसर करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी जिसे कहा जाता है, अलोंग द पीरियड क्या ट्रेंड रहता है। ठीक है, सबसे पहले पीरियड्स की बात करेंगे तो पीरियड्स में करती है डिक्रीज, ठीक है, पीरियड में करेगी डिक्रीज। और ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो ग्रुप्स में करती है इंक्रीज। अब आप आंसर कर पाएंगे इसका। क्या पूछा है, लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सबसे पहले ग्रुप में कौन आता है, इनर्ट गैसेस तो सबसे लास्ट में है, 18th एलिमेंट। हैलोजन भी आपके लास्ट वाली सीरीज में ही आएंगे। सबसे पहले आते हैं अल्कली मेटल, एस ब्लॉक एलिमेंट, याद होगा अगर आपको पीरियोडिक टेबल, अल्कली मेटल सबसे पहला ग्रुप होता है। तो सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी किसकी रहेगी, सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी रहेगी अल्कली मेटल्स की, फर्स्ट ग्रुप है ये। तो अलोंग द डाउन द ग्रुप क्या रहता है, अगर हम ग्रुप्स में देखें तो इंक्रीज करती है आपकी, एक सेकंड दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात की गई है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी आर फाउंड इन, लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूछा गया है, इनर्ट गैसेस, अल्कली मेटल, ट्रांजिशन एलिमेंट एंड हेलोजन। तो अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एंथैल्पी करती है आपकी डिक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज करेगी, ठीक है, अलोंग द पीरियड इंक्रीज करेगी और डाउन द ग्रुप करेगी डिक्रीज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें।